नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ दीप्ति पाल। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का व्रत सुख, समृद्धि और सौभाग्य का कारक माना जाता है। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की हम पूजा अर्चना करते हैं। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने से भक्तों को मनोवांछित फल मिलता है। जन्माष्टमी के दिन भक्तजन लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा करते हैं और दिन भर निर्जला या जलाहार व्रत रखते हैं। इसी क्रम में आज आपको बताते चले कि भगवान कृष्ण की गहरी और पौराणिक कथा, जिसे शायद ही आप लोग जानते होंगे। भगवान कृष्ण के मुकुट में सजा मोर पंख सिर्फ उनकी सुंदरता नहीं या उनकी सुंदरता का आभूषण नहीं, बल्कि गहरी पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक अर्थों और शास्त्रीय मान्यताओं से जुड़ा प्रतीक है। भक्ति की इस दुनिया में यह विश्वास है कि कहना के बिना बांसुरी अधूरी है और बांसुरी के बिना मोर पंख। लेकिन आखिर ये परंपरा कैसे शुरू हुई? इसके पीछे 3 अद्भुत कथाएं हैं, साथ ही आध्यात्मिक रहस्य, जिनका वर्णन धर्म ग्रंथों में मिलता है। कहते हैं जब नन्हे कृष्ण का जन्म हुआ तो कुछ दिनों बाद माता यशोदा ने उनकी कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने बताया कि कहना पर राहु दोष है। माँ के प्रेम में डूबी यशोदा ने तुरंत उपाय पूछा तो जवाब में मिला कि अगर मोर पंख इनके पास हमेशा रहेगा तो शायद यह दोष शांत हो जाएगा। माँ यशोदा ने एक दिन कान्हा के मुकुट में मोर पंख सजाया। कान्हा उसमें इतने सुंदर लग रहे थे कि यशोदा ने तय कर लिया कि अब उनके मुकुट में मोर पंख हमेशा रहेगा। एक अन्य कथा में बताया गया है कि माँ यशोदा कान्हा को रोज अलग अलग श्रृंगार से सजाती थी। एक दिन उन्होंने मोर पंख का श्रृंगार किया। कान्हा की मोहक छवि देखकर सब मंत्रमुग्ध हो गए। उस दिन से मोर पंख उनके मुकुट का अस्थायी हिस्सा बन गया। एक और प्रसंग में बताया जाता है कि एक बार बाल कृष्ण में वन में बांसुरी बजा रहे थे। उनकी मधुर धुन को सुनकर मोरों का जो एक झुंड था वो वहां नृत्य करने लगा। नृत्य समाप्त होने पर मोरों के सेनापति ने सबसे सुंदर जो पंख था वो कान्हा के चरणों में अर्पित कर दिया। कृष्ण ने प्रेम से उसे स्वीकार किया और उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। वैसे आपको बता दें कि हिंदू धर्म में मोर पंख को सौभाग्य, शांति, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है कि मोर के पंख पर ब्रह्मांड के रंग बसते हैं। नीला, हरा, सुनहरा, जो सृष्टि के संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं भगवत पुराण में कृष्ण के श्रृंगार में मोर पंख का वर्णन उनकी लीलाओं की मधुरता और प्रकृति के साथ उनके अटूट संबंध का प्रतीक माना गया है। आपको बता दें कि मोर पंख को तमस यानी कि नकारात्मक ऊर्जा का नाशक भी कहा गया है। इसे घर में रखने से राहु केतु जैसे जो ग्रह हैं वो शांत हो जाते हैं और मानसिक शांति भी आपको मिलती है। इन कथाओं और आध्यात्मिक महत्व के चलते आज भी भगवान कृष्ण की भक्ति मोर पंख के बिना अधूरी मानी जाती है। भक्त मानते हैं कि मोर पंख केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण की लीला, प्रेम और संरक्षण का प्रतीक है। यही कारण है कि जन्माष्टमी से लेकर रोजाना की पूजा तक मोर पंख कान्हा की पहचान का अभिन्न हिस्सा है। आपको बता दें कि आज के दिन भक्त श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त जन व्रत करते हैं और इस व्रत को पूरा करने के लिए वह कथा भी सुनते हैं। तो आज आपको इस व्रत से जुड़ी एक कथा भी हम सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि द्वापर युग में मथुरा में कंस नाम का एक राजा हुआ करता था। कंस अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था और उसके लिए कुछ भी कर सकता था। देवकी का विवाह बेहद धूमधाम से वासुदेव कराया था, परंतु एक दिन आकाश में यह भविष्यवाणी हुई कि उनकी मृत्यु का कारण उसकी ही बहन की संतान होगी। भविष्यवाणी में कहा गया कि हे कंस, तू अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा है, परंतु उसकी गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। इसी भविष्यवाणी को सुनकर कंस जो था वो दंग रह गया। कंस एक अत्याचारी शासक था जिसने ब्रजवासी परेशान रहते थे। कंस ने अपनी बहन के साथ सदा प्रेम से व्यवहार किया था, मगर यह भविष्यवाणी सुनकर उसने सब कुछ बदल दिया। कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को तुरंत कारागार में डाल दिया। देवकी ने अपने भाई से कहा कि उसकी संतान कभी भी अपने मामा के साथ ऐसा नहीं करेगी, लेकिन कंस ने उसकी एक नहीं सुनी। इसके बाद कारागार में ही देवकी और वासुदेव की 7 संतानें हुई, जिसे कंस ने मार दिया। 7वीं संतान को योग माया ने देवकी के गर्भ से संरक्षित कर माता रोहिणी के गर्भ में डाल दिया और 8वीं संतान को देवकी ने जन्म दिया। यही संतान श्री कृष्ण 8वीं संतान को कंस लेकर जाता है कि उससे पहले ही चमत्कार हो जाता है। कारागार के जो द्वार थे वो अपने आप खुल जाते हैं। प्रकाश से कारागार जगमगाने लगता है और सभी रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। इस संतान को वासुदेव के यहाँ छोड़ दिया गया और उनकी कन्या को अपने साथ ले आया गया। नंद जी के यहीं श्री कृष्ण को पाला गया और यशोदा मैया ने अपना उन्हें प्रेम दिया। आगे चलकर श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया और ब्रजवासियों को उनके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। तो इस प्रकार यह कृष्ण की कथा आज के दिन व्रत के दौरान जरूर सुननी चाहिए।
तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। राधे राधे। और भी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए TV24 नेटवर्क से। धन्यवाद।